हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 7 होमवर्क दिया था। कम ऑन, रेज ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? कितने लोगों ने उसको सॉल्व किया? एक प्रॉब्लम नंबर 7 जो आप सबके सामने है इस वक्त। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, मैंने कहा भी था इट्स इंटरेस्टिंग वन, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। यदि किया हो आपने तो कम ऑन, रेज रेज योर हैंड्स। किधर गए आप लोग? ये रहे, एक मिनट। ऑलमोस्ट एवरीवन। व्हाट अबाउट जिन्होंने हाँ किया है हाथ उठाइए। मैं नाम बोल रहा हूँ जिन नालायक जिन्होंने नहीं किया उनके। दीप्तांशु, पलक, अखिलेश, रिया, मनीषा, देवदत्त, सनित्रा, स्वाति। वाई यू हैव नॉट सॉल्व दैट? क्यों सॉल्व नहीं किया बेटा आपने? दीप्तांशु, हाँ। सर मैंने की हूँ। सर मैंने भी। दोज हु हैव सॉल्व, तो इसलिए तो बोला दोज हु हैव सॉल्व रेज योर हैंड। सर रेड हैंड का ऑप्शन नहीं है। वो जो तीन डॉट होते हैं ना आपके ऐप में, मोर करके होता है, तीन डॉट्स में वहाँ रेज हैंड का ऑप्शन मिल जाएगा। दीप्तांशु ने किया है बोल रहा है। अमया ने भी किया है, उन्होंने हाथ उठा लिया अभी। मनीषा ने किया है। रिया आपने किया है बेटा? पीसी में दिखता नो हूँ सर, सर। देखता हूँ। क्यों नहीं किया रिया? सर इट्स माय फर्स्ट डे टुडे। इट्स योर फर्स्ट है तो दूसरी, अच्छा ओ यस, देयर रिया खंडेलवाल अलग है और रिया जिजानी अलग है। ओके ओके। क्लास के बाद बात करते हैं रिया। आपको बैकलॉग बैकअप कैसे देखना है, क्या देखना है, उसके बारे में मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, क्योंकि पुराने लेक्चर्स कुछ हो चुके हैं। आई थिंक राइट नाउ वी आर इन फिफ्थ और सिक्स्थ लेक्चर ऑफ शेयर्स, तो वो कैसे पहुंचोगे आप यहाँ तक के मैं आपको बताऊंगा क्लास के बाद। ओके सर। ठीक है? और बाकी सभी किया है। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। थोड़ा अलग चीज़ है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, बट मज़ा आनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं वो? नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो जो इशू करना चाह रहे हैं? 20,000। 20,000। चलो मैं लिखते चलता हूँ, मेरे साथ लिखना आपने। जिन्होंने होमवर्क किया है चेक करना, जिन्होंने नहीं किया दे कैन स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी। नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 रुपये, 20,000 शेयर्स है, जिसका फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 50 ईच। फेस वैल्यू है 50, फेस वैल्यू है 50, एंड दे आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। मतलब मेरे को बताओ, इशू प्राइस 40 रुपये ऐड करके 90 रुपये होंगी ना? 40 रुपये ऐड करके 90 रुपये होंगी ना? यस और नो? नो सर। बेटा 40% करना है। 50 रुपये का 40% निकालोगे अगर आप, तो 50 रुपये का 40% यानी 20 रुपये होता है। तो प्रीमियम 20 रुपये का जोड़ के 70 होगा। हर बार अब तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसकी फेस वैल्यू 100 थी, मान लिया, तो 40% 40 आता था। बट अभी फेस वैल्यू यदि 50 है तो उसका 40% 20 रुपये आता है। फेस वैल्यू यदि 50 है तो उसका 40% कितना रुपया आने वाला है? वो 20 रुपये। आई होप ये समझ में आया। यस सर। ठीक है, ये नॉर्मल छोटा सा एक्सीडेंट पॉइंट था। चांसेस कम है कि किसी ने यहाँ गलती की होंगी, बट किसी ने अगर गलती की होंगी तो जस्ट मार्क दैट कि आपने वो गलती की है कि भाई 40 रुपये प्रीमियम ले लिया है, जबकि प्रीमियम 20 रुपये ही है। 40% है बट 50 का 40% विल बी 20 रुपीज़। ठीक है? एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगाया उसने? 10 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना रुपया मंगाया? 20, इंक्लूडिंग ₹15 प्रीमियम। उस पर बात करते हैं, 2 मिनट उस पर बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगाया? फर्स्ट कॉल पे 25। एंड बैलेंस इन फाइनल कॉल, बैलेंस इन फाइनल कॉल, बैलेंस कितना रहेगा फाइनल कॉल में? तो मैंने आपको हिंट दिया था, इसकी टोटल जो आनी चाहिए, इस कॉल की टोटल जो आनी चाहिए वो इशू प्राइस आनी चाहिए। इशू प्राइस मतलब टोटल कितनी आनी चाहिए बताइए तो? इशू प्राइस मतलब टोटल कितनी आनी चाहिए? 73। बहुत बढ़िया। तो मेरे को बताओ, 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस कितना करेंगे तो 70 आ जाएगा? हाउ मच विल बी द फाइनल कॉल? 58। 15 ना, 15? यस सर। ठीक है। अब ये तो कॉल हो गए, ये तो कॉल हो गए, बट एंट्री पास करने के लिए हमको फेस वैल्यू लगती है। एंट्री पास करने के लिए हमको फेस वैल्यू लगती है। अगर मेरे को फेस वैल्यू पे आना है, 70 से 50 पे आना है, तो क्या लगता है आपको? प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? प्रीमियम लेस करना पड़ेगा। प्रीमियम लेस करोगे? करो लेस करो प्रीमियम। प्रीमियम लेस कर दोगे तो फेस वैल्यू 50 हो जाएंगी। अब ये जो 20 रुपए का प्रीमियम है, 20 रुपए का प्रीमियम है, वो कहीं ना कहीं ऊपर इंक्लूडेड होगा ना कॉल में, आइदर विथ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या इवन विथ एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एप्लीकेशन 10 रुपए का था, अलॉटमेंट 20 रुपए, इंक्लूडिंग ₹15 प्रीमियम। तो आपको नहीं लगता 20 रुपए पूरे नहीं, 15 रुपए यहाँ इंक्लूडेड है? 15 रुपए अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, 20 में से 15 रुपए अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, और फर्स्ट कॉल 25 रुपए का है, इंक्लूडिंग बैलेंस प्रीमियम।
मैं इंक्लूडिंग बैलेंस प्रीमियम मतलब कुछ प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल में है ना, कितना बच गया? 20 में से 15 अगर अलॉटमेंट में है तो डोंट यू थिंक 5 रुपए जो बच गए वो फर्स्ट कॉल में? Yes, sir. तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा एक साथ बुला रहे हैं कि दो अलग अलग कॉल में बुलाया? प्रीमियम का पैसा पूरा एक साथ बुलाया कि दो अलग अलग कॉल में बुलाया? दो अलग-अलग कॉल में। तो इससे फेस वैल्यू इसकी 5 रुपए हो गई, इसकी 20 रुपए हो गई, ऐसा बोले तो चलेगा क्या? 20 माइनस 15 5 और 25 माइनस 5 20, ऐसा बोले तो चलेगा? बोलो हाँ या ना। Yes. तो ये हो जाएंगी फेस वैल्यू 10, ये हो जाएंगी 15, तो 10 5 20 15, 10 5 20 15, आपका फेस वैल्यू हो गया 50। आपका फेस वैल्यू कितना हो गया? 50। क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। Yes. कोई डाउट यहाँ तक? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हमारे एबीसी लिमिटेड एट इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, जिसका फेस वैल्यू 50 रुपये। ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 50 रुपये, एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, 40% के प्रीमियम पे। तो 50 रुपये का 40% अगर आपने निकाला तो दैट विल बी 20 रुपीज़। तो 20 रुपये प्रीमियम है, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 50 प्लस 20 रुपये का प्रीमियम जोड़ के इशू प्राइस विल बी 70 रुपये का इशू प्राइस है। और ऐसे कॉल किए गए, एप्लीकेशन पे 10 है, अलॉटमेंट पे 20 है, फर्स्ट कॉल पे 25 है, एंड द बैलेंस इन फाइनल कॉल। बैलेंस निकालना था, मैंने आपको बताया टोटल अगर निकालोगे इस कॉल की टोटल यानी कि इशू प्राइस, कॉल की टोटल मतलब कि इशू प्राइस दैट 70। बट एंट्री पास करने के लिए हमको फेस वैल्यू भी लगता है। अगर मेरे को 70 से फेस वैल्यू यानी 50 पे आना है, 70 से फेस वैल्यू अगर 50 पे आना है तो 20 रुपये माइनस करने होंगे। अब ये 20 रुपये प्रीमियम के कॉल में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, तो उसकी भी हिंट दी हुई है। अलॉटमेंट ऑफ ₹20 इंक्लूडिंग ₹15 प्रीमियम, तो 20 में से 15 प्रीमियम यहाँ पे है, और इंक्लूडिंग द बैलेंस प्रीमियम, बैलेंस प्रीमियम इज इंक्लूडेड विद फर्स्ट कॉल, तो 15 रुपये यहाँ, 5 रुपये यहाँ। फेस वैल्यू इसकी 5, इसकी 20, इसकी 10 ही रहेंगी, इसकी 15 रहेंगी। तो इस हिसाब से आपको फेस वैल्यू के फिगर्स मिल गए। आई होप यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना? Yes, sir. अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, इसको ही सॉल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हम एक्सेल शीट पे ला चुके, इसकी मदद से अब एंट्रीज पास करेंगे। क्या होगा? सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। मेरे को बता, एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या होंगी? व्हाट विल बी द एंट्री व्हेन एप्लीकेशन रिसीव? रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन पे 10 रुपये, दैट इज 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए रिसीव कर लोगे। ड्यू करोगे, ड्यू करोगे तो जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, ओनर की उधारी शुरू। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट? अगेन 20,000 इंटू 20, 20,000 इंटू 20 दैट्स 2 लाख। उसके बाद में क्या करोगे? ये एप्लीकेशन स्टेज हो गया। एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेज क्या रहेगा आपका? अच्छा, अलॉटमेंट में पहले ड्यू पहले रिसिप्ट, अलॉटमेंट में पहले ड्यू। अच्छा, ड्यू के वक्त संभालना, 15 रुपये का प्रीमियम है, 20 रुपये का कॉल है, 15 रुपये का प्रीमियम है, 5 रुपये की फेस वैल्यू है। ड्यू करोगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलो? Equity share allotment account debit to equity share capital account debit to equity securities premium. सिक्योरिटी प्रीमियम है कि भाई अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा? कॉल ना, कॉल 20 रुपये का है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल 20 का है ना, तो 20,000 इंटू 20 दैट इज 4 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू कितनी है? हाँ बोल, कुछ बोल रहा था, हाथ नीचे कर लो सभी लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इश्यूज मतलब 20,000 इंटू 5। हाँ मेरे को पता है आप लोग, कई लोग अच्छा 1 लाख डायरेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखो, ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इट्स योर कॉल कि आप डायरेक्ट लिख लो। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 15, 20,000 इंटू 15 दैट्स 3 लाख। देखो मेरा फ्रैक्शन पे विश्वास थोड़ा इसलिए ज़्यादा रहता है कि हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई हमने जो लिखा है वो कैलकुलेशन गलत नहीं, और वैसे भी आपने 1 लाख निकाला है तो मल्टीप्लाई करके ही निकाला है, लिख दो ना, लिखने में प्रॉब्लम क्या है? इफ द वर्किंग नोट्स आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ योर आंसर तो दिक्कत नहीं आएंगी। कैलसी अलाउड है, फटाफट कैलकुलेशंस होते हैं। आप अगर आंसर लिखना चाहते हो तो फटाफट फ्रैक्शंस लिख दो, आखिरी में बैठ के एक साथ कैलकुलेशन कर लो। यू कैन डू दैट ऑल्सो, आप चाहो तो वो भी कर सकती हो। अच्छा मैं बता, ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट रिसीव, रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी? रिसिप्ट होगा तो एंट्री क्या होगी? फास्ट बोलो, पैसा आएगा, कितना पैसा आने वाला है जरा बताइए तो? 20 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये। हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू रिसीव? ये हो जाएगा 20,000 इंटू 20, 20,000 इंटू 20, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का रिसिप्ट। इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसिप्ट। चलो फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, एंट्री बोलो फटाफट। आपको नहीं लगता यहाँ भी फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है? To securities
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25 रुपए से, दैट इज 20,000 इंटू 25। इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉल 20 रुपए ही है ना, फेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कॉल 20 रुपीज ही है, बराबर है, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 20, दैट्स 4 लाख, एंड द बैलेंस विल अपीयर इन सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 रुपए का बैलेंस है वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। 20,000 इंटू 5, ये जो 5 रुपए का बैलेंस है, ये जो 5 रुपए का बैलेंस है वो कौन सा अकाउंट में चला जाएगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम में। नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव द फंड्स, वी आर गोइंग टू रिसीव द फंड। पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, पैसा रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा रिसीव करेंगे, 25, 20 या 5? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 25, 20,000 इंटू 25, क्लियर है क्या, हाँ या ना? ये हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल 15 रुपए का है, ड्यू रिसीव की एंट्री पास करो, आगे बढ़ो। फाइनल कॉल ड्यू करोगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 20,000 इंटू 15, 20,000 इंटू 15। रिसीव करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी, रिसीव कर लोगे तो 15 रुपए के हिसाब से पैसा रिसीव कर लोगे, दैट्स द टोटल ऑफ योर जर्नल। कितने लोग सही कर पाए थे, रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन इट करेक्टली, स्पेशली एडजस्टिंग टू डिफरेंट कॉल्स एंड डिफरेंट प्रीमियम। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा पा रहे, मेरे को अभी विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि पीसी में पार्टिसिपेंट्स नाम का ऑप्शन होता है, उसके अंदर में रेज हैंड का ऑप्शन होता है, वहां से हाथ उठा सकते हैं, देख लो, वहां जाकर चेक कर लो। चलिए, बाकी जो स्क्रीनशॉट लेने के इंटेंशन से ही बैठे कि हमने छापना है, हमने सिर्फ कॉपी कंप्लीट करना है, डू द ऑनर्स, डू द ऑनर्स, छाप लो फटाफट। हो गया, ये ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। एक मेरे को सजेशन आया कि सर ऐसे क्वेश्चंस रोज होमवर्क दो, मिलेंगे मिलेंगे, मेरा नोट्स इस तरीके से प्लान कर रखे हैं मैंने, ये नोट्स का फॉर्मेट इस तरीके से रखा है कि यू विल बी गिवन असाइनमेंट्स प्रॉपरली, और उस तरीके से आप लोग करेंगे उसको घर पे सॉल्व, एंड यू विल लर्न अकॉर्डिंगली। करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हमारी क्लास में ही हो जाए, क्लास के दौरान ही हो जाए, अलग से पढ़ने की बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, कम ज़रूरत पड़े, ये मेरी कोशिश रहेगी। बट आदत मत ख़राब करना इसके चक्कर में कि सर सब तो क्लास में हो गया, इंटर में बहुत दिक्कत जा सकती है। खुद से पढ़ने की हमेशा आदत रखो, मॉड्यूल वॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो साथ साथ में, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाओ। दीज आर द क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 8 की अगर हम बात करें तो दीज आर द केस वेयर द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। कायदे से कैन कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, क्या कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, एक्सेप्ट फॉर 2 केसेस, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। यही 2 केसेस में कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, यही 2 केसेस में कंपनी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं। अगर ये 2 केसेस में कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना भी चाहती है, अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना भी चाहती है तो कंपनी लॉ रेजिस्ट कर देता। बट सर फिर हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, लॉ अलग चलेगा, अकाउंटिंग अलग चलेंगी, ठीक है, लॉ ज़्यादा घुसेड़ना नहीं। और वैसे भी इंस्टीट्यूट कभी भी डिस्काउंट का सिलेबस आपके कोर्स से डिलीट नहीं किया उन्होंने, वहाँ है, क्वेश्चन आने के चांस है, और नहीं तो भी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स तो सिलेबस में है ही, तो थोड़ा सा डिस्काउंट का नॉलेज रहे तो दिक्कत नहीं जाएंगी, क्लियर है क्या? थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे, एक हाथ टॉपिक है ये, एक हाथ टॉपिक हार्डली 30-35 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे, बट ये काम आएगा। चलो पढ़ लेते हैं इसको, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। मैं कहता नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, जवाब दो फटाफट फास्ट। नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 ईच,
एंड इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट मतलब 9 रुपीज़। इशू शेयर्स 10,000 के, 10 रुपये फेस वैल्यू, जिसका इशू प्राइस 9 रुपये पर शेयर है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन अलॉटमेंट वॉज डन इन फुल। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होगी और उनको अलॉटमेंट हमने फुल में कर दिया। मेरे को बताओ, एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन आई, एंट्री क्या होंगी? एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या रहेंगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि ये लमसम का केस है। लमसम के केस में पैसा अलग अलग बुलाएंगे कि साथ में बुला लेंगे? साथ में ना, वहाँ लिखा हुआ है पास द एंट्री अज्यूमिंग दैट फुल कॉल वाज मेड ऑन एप्लीकेशन ओनली। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब पैसा मांगेंगे तो पैसा कितना मिलने वाला है हमको? 10 रुपये या 9 रुपये? क्या लगता है आपको? देखो, डिस्काउंट के केस में हम ऐसा नहीं करते। पैसा पैसा खेलते क्या डिस्काउंट के केस में? पैसा पैसा खेलते क्या मतलब क्या होता है? ऐसा होता है कि आप कभी बिग बाजार गए, शॉपिंग किए, 10,000 की शॉपिंग हुई, काउंटर पे गए, उसने आपको एक 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप पहले उसको 10,000 रुपये देते और फिर उससे 1,000 रुपये वापस मांगते कि उसको 9,000 रुपये ही देते? हम ऐसा पैसा पैसा नहीं खेलते, याद रखना, कि पहले पैसा देंगे फिर पैसा वापस कर, नहीं, हम कट काट के पैसा पे करेंगे। तो जब मैं शेयर होल्डर्स को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने वाला हूँ, क्या बोला मैंने? जब मैं शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने वाला हूँ, तो डोंट यू थिंक इफ द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, इफ द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, तो पैसा ही कम मिलेगा, 10 रुपये नहीं मिलेंगे। 10 का शेयर 9 में इशू है, तो वी आर गोइंग टू रिसीव 9 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10,000 इंटू 9, 10,000 इंटू 9, हाँ या ना? 10,000 इंटू 9 बराबर है, जमेगा यहाँ तक। ये हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन आई, मेरे को बताओ तुरंत क्या करेंगे हम? तुरंत जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, ओनर की उधारी शुरू, दैट इज ड्यू। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लगता है कितने से उधारी खत्म होंगी? जितने से क्रिएट हुई है, दैट इज 10,000 इंटू 9, यू कैन से 90,000। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, हाँ या ना? इक्विटी शेयर कैपिटल में बोलो, फटाफट बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड कितनी है? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड 10 है क्या? तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हो जाएगा 10,000 इंटू 10, बोलो हाँ। और जो 10 नहीं, 1 रुपये का जो डिफरेंस है, क्या लगता है वो 1 रुपये का डिफरेंस कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? डोंट यू थिंक वो 1 रुपये का डिफरेंस जो है वो चला जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू में, दैट इज 10,000 इंटू 1। डिस्काउंट ऑन इशू में चला जाएगा, दैट इज 10,000 इंटू 1। जमेगा बेटा यहाँ तक, हाँ या ना? यस और नो? पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहाँ से? बढ़ रहा हूँ मैं आगे, सभी का ध्यान बोर्ड पे। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, नहीं ठीक है, इतना ही है, अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ उस सब बारे में, अभी नहीं। एक बार लिख लो इसको, दोज हु वांट टू राइट इट डाउन, लिखना ही है, सभी ने लिखना है, लिख लो फटाफट, लिख लो इसको। हो गया है बेटा, ये हो गया है? अगर ये लिख के हो गया होगा तो जस्ट प्रॉब्लम नंबर 9 पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 9 में? प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 अगर मैं पढ़ूँ तो क्या लिखा हुआ है? एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं वो? 8,000 है, जिसका एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है। 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट है। ऑन विच द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 1 है और फाइनल कॉल पे 3 है। दिस इज हाउ द कॉल्स आर बिंग मेड। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चला आ जाओ, ध्यान दो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने जिस पे कॉल होने वाला है? नंबर ऑफ शेयर्स है 8,000।
ABC लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस कितना है? 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपए। क्या? 10% डिस्काउंट यानी कि 9 रुपए। जिस पे कॉल कैसा कैसा बुलाया उसने? एप्लीकेशन पे बुलाया 2 रुपए, अलॉटमेंट पे बुलाया 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे बुलाया 1 रुपए, फाइनल कॉल पे बुलाया 3 रुपए। ठीक है, अब इस पे कॉल बुलाएंगे हम, कॉल करेंगे इस पे। क्या करेंगे हम? कॉल कॉल करोगे। कॉल का टोटल इज इशू प्राइस, कॉल का टोटल इज इशू प्राइस, ये 9 रुपए आता है ना? कॉल का टोटल इज इशू प्राइस, ये 9 रुपए आता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बट हमको एंट्री पास करने के लिए फेस वैल्यू लगेंगी। अगर मैं फेस वैल्यू पे आना चाहता हूँ तो आपको क्या लगता है? फेस वैल्यू 10 है, 10 पे आने के लिए डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा ना? लॉजिकल है ना? 9 से 10 पे आना है तो डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, ये जो 1 रुपए का डिस्काउंट है ये कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा ऊपर। कहाँ एडजस्ट करना चाहिए? If the question is silent, it is adjusted with allotment. If the question is silent, it is adjusted with allotment. तो allotment 3 रुपए का कॉल है, 1 रुपए का डिस्काउंट एडजस्ट करके देखा जाए तो allotment की फेस वैल्यू 4 है और 4 रुपए का शेयर 3 रुपए पे इशू है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट है। 4 रुपए का शेयर अगर 3 रुपए पे इशू हुआ है तो 1 रुपए का क्या? हाँ, 1 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है। 1 रुपए का डिस्काउंट है। ये समझा क्या? नॉर्मल जैसा अब तक कर रहे थे। अब तक प्रीमियम का क्वेश्चन था, अब ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अब तक जो हम कर रहे थे वो प्रीमियम का क्वेश्चन था, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपने मेरे को बताना ये समझा है कि एक बार समझा दूँ? समझ गया सभी को ये क्या लिखा है? ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स आपने बताना। कहाँ गया हमारा? देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट एंड एक्सक्लूड्स प्रीमियम। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? क्या लगता है, स्टेटमेंट सही है गलत है? फेस वैल्यू इंक्लूड्स, गलत है, गलत है ना? क्या लग रहा है, गलत है कि सही है? फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट एंड एक्सक्लूड्स प्रीमियम। फेस वैल्यू में डिस्काउंट होता है और प्रीमियम नहीं होता है। गलत है? गलत है। किसी को सही लगता है? रेज योर हैंड। पहले हाथ नीचे करो सभी लोग, सभी लोग हाथ नीचे करो। आज वोट लेंगे अपन इस पे, वोट। कितने लोगों को लगता है गलत है? पहले चलो गलत वाले बोल दो, गलत वाले पहले बोल दो। गलत कितने लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, स्टेटमेंट ये फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट एक्सक्लूड्स प्रीमियम? कम ऑन, रेज योर हैंड। गलत कितने लोगों को लगता है? एक जन, दो आवाज आ रही थी मेरे को क्योंकि। चलो 2 जन है, 2 जन को लगता है स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो, एक मिनट ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है? फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट। आपको नहीं लगता फेस वैल्यू पे आने के लिए, फेस वैल्यू पे आने के लिए आपने डिस्काउंट ऐड किया? फेस वैल्यू पे आने के लिए आपने डिस्काउंट ऐड किया? बोलो हाँ या ना। तो क्या हुआ? फेस वैल्यू इंक्लूड, फेस वैल्यू में डिस्काउंट इंक्लूड हो गया कि एक्सक्लूड हो गया? फेस वैल्यू पे आने, फेस वैल्यू पे आने के लिए आपने डिस्काउंट ऐड किया ना, तो फेस वैल्यू में डिस्काउंट है या नहीं है? तो फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट। और अगर आपको अभी आज का ही क्वेश्चन ध्यान होगा तो आज हमने जब ये वाले क्वेश्चन में जब हमको फेस वैल्यू पे आना था तो हमारा ये जो प्रीमियम था 20 रुपए का प्रीमियम, क्या क्या ये प्रीमियम मैंने हटाया ना, कॉल में से प्रीमियम हटाया ना? अगर कॉल से प्रीमियम हटाया मतलब फेस वैल्यू में प्रीमियम है या हट गया? हट गया ना, मतलब फेस वैल्यू में प्रीमियम होता है या नहीं होता है? मैं वापस पूछ रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट एंड एक्सक्लूड्स प्रीमियम। फेस वैल्यू में प्रीमियम नहीं होता और डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट जोड़ते हैं हम, फेस वैल्यू पे आना है तो डिस्काउंट जोड़ते हैं और फेस वैल्यू पे आना है तो प्रीमियम हटाते हैं हम। बेटा इस पर ट्रू फॉल्स बनता है, इस पर ट्रू फॉल्स बनता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट एंड एक्सक्लूड्स प्रीमियम। फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट एक्सक्लूड्स प्रीमियम। आई होप याद रहेगा अभी जिनको पहले लग रहा था कि ये गलत है, एक्चुअली द स्टेटमेंट इज ट्रू।
द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ट्रू एंड फॉल्स में कभी क्वेश्चन आया कि फेस वैल्यू इंक्लूड्स डिस्काउंट्स एंड एक्सक्लूड्स प्रीमियम, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या रहेगा? ट्रू। यस, इट इंक्लूड्स डिस्काउंट एंड एक्सक्लूड्स प्रीमियम। उल्टा रहा तो फेस वैल्यू इंक्लूड्स प्रीमियम एंड एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, तो वो गलत है, वो गलत है। आई होप आपको समझ में आया ये। किसी को इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। इस स्टेटमेंट में अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। नो डाउट? चलो वी कैन प्रोसीड, वी कैन प्रोसीड। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी, सो दैट कि एंट्री सॉल्व करने में आसान हो जाए। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 8000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करना चाह रहा है वो भाई साहब? 8000 इक्विटी शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू 10 है, एट 10% डिस्काउंट। 10 रुपये का शेयर, 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपये पे इशू होगा। ऑन विच द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 1, फाइनल कॉल पे 3। अगर टोटल मारा तो 9 रुपये आते हैं। 9 रुपये पे 1 रुपये का आपने डिस्काउंट एडजस्ट करके फेस वैल्यू पे है। 9 + 1 10, 10 रुपये, 2 4 1 3, 2 4 1 3 के हिसाब से हमने वो कर लिया है। 2 4 1 3 के हिसाब से हमने फेस वैल्यू निकाल, आई मीन प्रीमियम निकाल लिया। क्लियर है क्या यहाँ तक? बढ़ जाओ आगे, Yes, sir. यहाँ से बढ़ जाओ आगे मैं अब। अब क्लास, अब होगा क्या, होगा क्या, वी आर गोइंग टू पास द एंट्री, वी आर गोइंग टू पास द एंट्री। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। बोला एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या होंगी? एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। माइक बंद करो, माइक बंद करो, पीछे हान वान की आवाज आ रही हो, किसका माइक शुरू है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आने वाला है? हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स वी आर गोइंग टू रिसीव इन एप्लीकेशन? 8000। 8000 इंटू 2, 8000 इंटू 2, आया ना? एप्लीकेशन आ गया। इसके बाद ये रिसिप्ट हो गया। अगला कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी 8000 इंटू 2 बराबर है 8000 इंटू 2, हाँ या ना? देन इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अलॉटमेंट ड्यू, पहले अलॉटमेंट में पहले ड्यू पहले रिसिप्ट, क्या लगता है? अलॉटमेंट में पहले ड्यू पहले रिसिप्ट। ड्यू करेंगे तो क्या होने वाला है? ड्यू करेंगे तो क्या होगा? कॉल 3 रुपए का है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, 4 रुपए का फेस वैल्यू है, बराबर है? तो 3 रुपए का कॉल है, 3 रुपए का कॉल है, तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको क्या लगता है? इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ना, यहाँ कॉल जाएगा, यहाँ कॉल जाएगा, यहाँ फेस वैल्यू जाएंगी। कॉल था 3 रुपया, कॉल था 3 रुपया, फेस वैल्यू है 4 रुपया। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू 4 रुपए चले जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, बराबर है ना? अलॉटमेंट में कॉल जाएगा, अलॉटमेंट में कॉल जाएगा क्या, और कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू। मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली, मैं ज़्यादा नहीं चिल्लाऊंगा। आवाज़ आ रही है ना सभी को? अलॉटमेंट में कॉल जाएगा और कैपिटल में फेस वैल्यू। अलॉटमेंट में कॉल जाएगा और इसमें जाएगा फेस वैल्यू। आपको नहीं लगता 1 रुपए का डिफरेंस है भाई? 4 रुपए की चीज़, 4 रुपए की चीज़ आपने 3 रुपए में दी, तो 1 रुपए का जो डिफरेंस है वो 1 रुपए का डिस्काउंट, 1 रुपए का जो डिफरेंस है वो लॉस है ना? वो 1 रुपए का डिफरेंस जो है वो लॉस है। बोलो हाँ या ना? तो लॉस के साथ में क्या करेंगे? लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको नहीं लगता लॉस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और वो डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट के नाम से। डिस्काउंट ऑन इशू 1000, हाँ या ना? डिस्काउंट ऑन इशू 1000। बोलो यस और नो? पक्का? श्योर? कोई डाउट यहाँ तक? आगे आगे बढ़ू, यहाँ से आगे बढ़ू। देन ये हो गया आपका ड्यू, ये हो गया आपका ड्यू। इसके बाद रिसीव करोगे, पैसा रिसीव करोगे। पैसा रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होंगी? पैसा आया तो एंट्री क्या होंगी? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने कितना पैसा आने वाला है? 3 रुपये, 1 रुपये, 4 रुपये। कितना पैसा मिलेगा आपको? 3, 1 या 4? कितना रुपया मिल जाएगा आपको? 3। तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3। भाई कॉल 4 रुपये का है, कॉल बोल रहा हूँ, फेस वैल्यू 4 रुपये का है, बट जो पैसा मिलना है वो 3 रुपये से ही मिलना है, पैसा जो मिलना है वो 3। अब तो ईजी है चीज़ है, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फर्स्ट कॉल 1 रुपये से ड्यू हो जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8000 इंटू 1, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 8000 इंटू 1, 8000 इंटू 1। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, 3 रुपये का फाइनल कॉल है, ड्यू करो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8000 इंटू 3, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8000 इंटू 3। जमता है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. पक्का श्योर? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज छाप लो उसको। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज नोट इट डाउन। Please change the page. स्क्रीनशॉट ले लिया इतना? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का स्क्रीनशॉट ले लो। डन विद द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वो पहले का दिखा, ऊपर को दो थोड़ा। ऊपर का ये ले पहले का भी देख ले, देख ले बाबा, देख ले। हो गया सर। हो गया सर, हो गया। और कोई रिक्वेस्ट? ठीक है, यहाँ तक हो गया है। प्लस ये वाला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 10, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 10 होमवर्क दे रहा हूँ। एक बार ज़रा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 10 में। ABC Limited is planning to issue 1000 equity shares at a discount of 10%, where issuer received application of 1200. Don't you think we have received an application for oversubscription? 1000 इशू करना चाह रहे हैं, 1200 का एप्लीकेशन आया, 200 ज़्यादा है। और अगली लाइन में लिखा है कि 200 रिजेक्ट कर दिया, अलॉटमेंट वॉज डन इन फुल। इतने कॉल बोला है। पास द एंट्री, जर्नल एंट्री और प्रिपेयर कैश बुक। या तो जर्नल एंट्री बनाओ या कैश बुक जर्नल एंट्री, दोनों केस में आपको करना है। मेरे को भरोसा है आप पे, आप कर सकते हो। सवाल ये है कि आपको खुद पे विश्वास है कि आप कर सकते हो, वो देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क देना है, प्रॉब्लम नंबर 10। 11 पे अगर आओगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अगेन ABC लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at discount of 10% on which the following calls are made: application, allotment, first call, final call. Mr. X having 1000 shares failed to pay first call and Mr. Y having 500 shares failed to pay final call. डिफॉल्ट है ना। अब तक हमारा अजम्पशन क्या चल रहा था कि सभी लोग ईमानदारी से पैसा दे रहे। अब तक हमारा अजम्पशन क्या चलता था कि सभी लोगों ने ईमानदारी से पैसा दे दिया। यहाँ पहली बार हुआ है कि अब किसी का डिफॉल्ट है, पहली बार हुआ है कि किसी का डिफॉल्ट है। तो अब डिफॉल्ट हुआ तो क्या कैसा, इसको हम इस क्वेश्चन से पढ़ेंगे। डिफॉल्ट की एंट्री शायद आती हो शायद नहीं आती हो, जो भी है, बट ये डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल में हुआ है ना, फर्स्ट और फाइनल कॉल में हुआ। तब तक के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो कोई गड़बड़ नहीं है। एटलीस्ट पास द एंट्री फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन केस नंबर, प्रॉब्लम नंबर 11। एप्लीकेशन का रिसिप्ट ड्यू, अलॉटमेंट का ड्यू रिसिप्ट, इतना पास करके आ जाना। मतलब प्रॉब्लम नंबर 10 पूरा और प्रॉब्लम नंबर 11 अलॉटमेंट तक के, ये मैंने आपको होमवर्क देना है। ये आज का क्या है होमवर्क। अगर आपको फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का डिफॉल्ट आता है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो स्टैंडर्ड 12th पढ़ चुके हैं, अगर आपको आता है डिफॉल्ट मैनेज करना तो एक बार पास कर लेना, एक बार पास कर लेना अगर कर पाए तो, नहीं तो कल मैं सिखाऊंगा ही डिफॉल्ट कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, लो नोट्स में, वैसे नोट्स आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, नहीं तो भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आज हम जल्दी छोड़ देंगे, ये लास्ट था हमारा आज का डिस्कशन में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज हम यही रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर प्लीज आप नोट शेयर कर देंगे क्या? मेरे को एक मैसेज डालो, मैं कर देता हूँ नोट्स शेयर आपके साथ। यस सर। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। कोई डाउट नहीं है, बाय बेटा बाय।